हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं एक बहुत ही बड़े मुद्दे के बारे में, और वो है कि सर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में 3 बड़े कोर्स हैं। वैसे तो इसके अलावा भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्स भी है, लेकिन ये ऐसे 3 कोर्स हैं जो 12th करने के बाद बच्चे इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी नर्सिंग करनी चाहिए। इन तीनों में से ऐसी कौन सी नर्सिंग है जो हमारे लिए बेस्ट है? ऐसा कौन सा कोर्स है जो करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना ज्यादा रहती है? क्योंकि बच्चों, मेडिकल फील्ड में जितने भी कोर्सेज हैं उनकी एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। हर एक बच्चा आज के समय में चाहता है कि वो मेडिकल फील्ड में जाएं, क्योंकि कोरोना के दौर के बाद मेडिकल फील्ड में जाने के लिए अभिभावकों और बच्चों की कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है। मेडिकल फील्ड एक बहुत ही सेफ फील्ड माना जाता है। मेडिकल फील्ड में चाहे नर्सिंग हो, चाहे डॉक्टर के एमबीबीएस, बीएएमएस या बीयूएमएस, जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वेटरनरी के हो, ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये सभी बेस्ट रोजगार दिलाने वाले कोर्स हैं जिनमें बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। अब बात बड़ी यह है कि सर इन नर्सिंग कोर्सेज को कौन कर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी है, जॉब इनमें कौन कौन से हैं और हमारे लिए बेस्ट कौन से हैं। मैं एक एक करके सभी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एएनएम नर्सिंग की। देखिए बच्चों, एएनएम नर्सिंग जो है ये एक प्रकार का डिप्लोमा है और ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है बच्चों। ये 2 वर्ष में कंप्लीट होता है। वैसे इसकी ड्यूरेशन तो 18 महीने की होती है, लेकिन ये 2 वर्ष में कंप्लीट होता है। कौन कर सकता है जी? ये कोर्स केवल 12th पास आउट गर्ल्स कर सकती है। अब वो चाहे साइंस की हो, आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो। अब हम बात करें कि एएनएम करने के बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो वो किस नाम से निकलती है? फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से निकलती है। मतलब एएनएम में जितनी भी बालिकाएं एडमिशन लेती है वो किस नाम से जानी जाएगी? फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जानी जाएगी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब एक चीज सर और बता दो कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट एडमिशन होता है कि कोई एग्जाम देना पड़ता है? देखिए, इंडिया में कुछ ऐसे राज्य है जहां एएनएम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इन राज्यों में तो एग्जाम लगता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो राज्य है वहां डायरेक्ट एडमिशन होता है। एएनएम में 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। एएनएम करने के बाद फीमेल हेल्थ वर्कर की गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है। तो इसलिए अच्छा और मीडियम कोर्स है। विशेषकर अगर लड़कियां आर्ट्स बैकग्राउंड की हैं या लड़कियां कॉमर्स बैकग्राउंड की हैं तो उनके लिए यह ज्यादा अच्छा कोर्स है ना, क्योंकि साइंस की लड़कियों के लिए तो और भी बहुत सारे कोर्स हैं। अब हम बात करना चाहते हैं जीएनएम नर्सिंग की। जीएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा है 3.5 वर्ष का, मतलब एएनएम से यह ज्यादा अच्छा है। अब कौन कर सकता है जीएनएम? तो जीएनएम जो है ये 12th पास आउट कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। तो एडमिशन कैसे होता है सर इसमें बच्चों एडमिशन के 2 प्रोसीजर हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पहले प्रवेश परीक्षा होती है और उस एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज, और नंबर थोड़े कम आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है।
जबकि कुछ राज्य है जहां 12th के परसेंटेज से मेरिट बनती है और जिनके ज्यादा परसेंटेज होते हैं उनको गवर्नमेंट और कम परसेंटेज होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो सर जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन कहां पे होता है? अब डायरेक्ट एडमिशन भी मेरिट के द्वारा होता है, मतलब कि इसमें भी फॉर्म भरे जाते हैं और पूरी काउंसलिंग होती है। तो डायरेक्ट एडमिशन राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी, गुजरात, पंजाब, तो इन राज्यों में तो होता है डायरेक्ट। लेकिन एग्जाम के द्वारा एडमिशन होता है बिहार, वैसे यूपी के भी एक दो यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना। तो इन राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, अब हम बात करें कि जीएनएम करने के बाद जॉब के फील्ड कौन कौन से हैं। तो देखिए, जीएनएम तो कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, आर्ट्स वाला कर सकता है, कॉमर्स वाला कर सकता है, एग्रीकल्चर वाला कर सकता है, साइंस वाला कर सकता है ना, मैथ वाला कर सकता है। तो इसके बाद में अगर मैं जॉब की बात करूं तो यहां पर जीएनएम के लिए अलग से नर्सिंग ग्रेड 2 के नाम से वैकेंसियां निकलती है ना। मतलब कि अच्छी भर्तियां निकलती है सभी राज्यों में। जो हॉस्पिटल के अंदर जो नर्सिंग कर्मी काम करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग वार्ड के अंदर ओपीडी में आपने जो नर्सिंग कर्मचारी देखे हैं ज्यादातर वो जीएनएम वाले ही होते हैं। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा पेशेंट की केयर करते हुए ज्यादातर जीएनएम स्टाफ ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और एएनएम वाले तो आपने विलेज लेवल पर जो सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र देखे होंगे गांवों में, वहां जो नर्सेज लगी होती हैं वो नर्सेज आपकी एएनएम वाली होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि भाई जीएनएम के बाद हम कोई और नर्सिंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ, जीएनएम के बाद एक कोर्स होता है पीबी बीएससी नर्सिंग, इसे बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। जीएनएम के बाद में 18 महीने का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। जैसे ही आप ये कोर्स करते हो तो आप डिप्लोमा से आपकी सीधी क्या हो जाती है? ग्रेजुएशन हो जाती है, क्योंकि जीएनएम डिग्री नहीं है, जीएनएम डिप्लोमा है। तो अगर आप डिग्री जीएनएम को डिग्री में बदलना चाहते हो तो पहले आप जीएनएम कंप्लीट कर लोगे, फिर एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के नाम से कोर्स करते ही आपकी डिग्री हो जाएगी, है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती है जो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए आती है। बीएससी नर्सिंग वाली भर्तियों में जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर उनको पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करना पड़ता है, ठीक है, या उन्हें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का मतलब आप यह समझ सकते हो कि यह जो कोर्स है बच्चों, इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 ईयर की। ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है और ये एक तरह का डिग्री कोर्स है, वो भी प्रोफेशनल डिग्री, एमबीबीएस की तरह। जैसे एमबीबीएस होता है ना, वैसे ही ये डिग्री कोर्स है ना। इसमें एडमिशन कैसे होता है जी? तो बीएससी नर्सिंग चाहे आप इंडिया में कहीं से भी करोगे ना, तो बिना एग्जाम के एडमिशन नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, जैसे नीट के एग्जाम से एमबीबीएस में एडमिशन होता है, वैसे ही बीएससी नर्सिंग का सभी राज्यों में अलग अलग एग्जाम लगता है और उस एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है, ठीक है जी। सर इसके लिए कोई एज फिक्स है क्या? कम से कम 17 साल उम्र होनी चाहिए, हाईएस्ट कितनी भी हो चलेगा। ये तीनों ही जो कोर्सेज हैं इनमें मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। अब देखिएगा, अगर आप पूछ रहे हो कि सर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, तो उस प्रवेश परीक्षा का पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। उस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो केवल बायो के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। लड़कियां भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई बीएससी नर्सिंग कर लेने के बाद क्या? बीएससी नर्सिंग कर लेने के बाद में नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भर्तियां निकलती है।
देखो, हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं। उन नर्सिंग कर्मचारियों के ऊपर जो हेड होता है, जो ऑफिसर होता है, जो अधिकारी होता है, उनका जो उनका सीनियर होता है, वो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वालों की अलग से भी भर्तियां निकलती है, और जीएनएम की जो भर्तियां निकलती है उनमें भी बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वालों के दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है ना। और तो और एक तीसरी चीज और है, बीएससी नर्सिंग वाले ट्यूटर के तौर पर नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा भी सकते हैं, मतलब नर्सिंग के कॉलेजों के प्रोफेसर भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, है ना। और अगर बीएससी नर्सिंग के बाद एक मास्टर डिग्री होती है एमएससी नर्सिंग, अगर एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं या आगे पीएचडी कर लेते हैं तो फिर तो आप, ठीक है ना, मतलब कि एमएससी नर्सिंग किए हुए आपको मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बीएससी नर्सिंग करते ही जॉब लग जाती है, तो एमएससी नर्सिंग फिर करनी ही नहीं पड़ती है, तो बहुत कम लोग मिलते हैं, है ना। और फॉरेन में तो इतनी ज्यादा जॉब है बीएससी नर्सिंग के लिए, और मेरा तो बच्चों को हमेशा सुझाव है कि आप इंडिया से बीएससी नर्सिंग करो और 4 साल आप फॉरेन में नौकरी करके आओ, 4-5 महीने बाद वापस इंडिया आ सकते हो। अब तो फ्लाइटें बहुत है ना, इतनी ज्यादा जॉब है, मतलब कि करोड़ों में पैकेज है ना। और अगर इंडिया में जॉब करते हो तो भी बहुत है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है ना। तो मैं तो सुझाव देना चाहता हूं कि जो बायो के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, सही समय है बीएससी नर्सिंग करने का। बाद में तो क्या है कि नीट के थ्रू हो जाएगा ये कोर्स, नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा अगले 2-3 साल बाद, है ना। अभी तो मौका है, अभी तो चांस है ना। तो ये 3 कोर्स मैंने आपको बताए। जीएनएम भी अच्छा कोर्स है। मैं तो कहता हूं अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का है, एग्रीकल्चर का है, तो उनको जीएनएम करनी चाहिए। जीएनएम बायो वाला भी कर सकता है, बायो वाले बच्चों को प्रायोरिटी है जीएनएम में, है ना। अगर किसी का बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है और उसे हर हाल में नर्सिंग करनी है तो वो जीएनएम कर सकता है, क्या दिक्कत है। जीएनएम भी कोई बुरा कोर्स नहीं है। और इधर फिर रही बात एएनएम की, तो एएनएम भी अच्छा है। तो ये 3 कोर्सेज बच्चों मैंने आपको बताए। मेडिकल फील्ड में नर्सिंग फील्ड एक बहुत अच्छा फील्ड है, और नर्सिंग फील्ड में बच्चों सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा जॉब बीएससी नर्सिंग फील्ड में है, सबसे अच्छा फील्ड यही है। इसके बाद में बच्चों आपका जीएनएम है और इसके बाद में एएनएम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, तीनों फील्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, तीनों फील्ड शानदार है, बेहतरीन है, कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा आप मेडिकल फील्ड में जाइए, नर्सिंग फील्ड में जाइए, जहां बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बच्चों ये जानकारी थी नर्सिंग के बारे में, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका एडमिशन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, एक अच्छे कॉलेज में हो। आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो एक चीज जरूर जांच लें कि आपका कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कॉलेजों की लिस्ट डाली होती है। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें एक बार चेक कर लें कि आपका कॉलेज आईएनसी की लिस्ट में है या नहीं है, मतलब ऐसे कॉलेज में पढ़ें जिसकी आईएनसी से मान्यता हो। आईएनसी की मान्यता एएनएम कॉलेज की भी होती है, जीएनएम की भी होती है और बीएससी नर्सिंग की। प्रत्येक राज्य के अंदर, मान लो किसी राज्य में 100 कॉलेज है, तो 100 में से लगभग 70 या 80 कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त होते ही हैं। लेकिन कुछ 15-20 नए कॉलेज सारे राज्यों में ऐसे हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं होती, है ना। अगर कोई कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है और उससे अगर हम नर्सिंग कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन हम फॉरेन में जॉब नहीं कर पाएंगे, विदेशों में नहीं जा पाएंगे, और इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है जहां नौकरी नहीं कर पाएंगे, बाकी ज्यादातर जगह तो जॉब कर सकते। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह की और शानदार जानकारी के लिए आप इस विजय एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, और आपके परिवार में भी कोई नर्सिंग करना चाह रहा है या नर्सिंग कर रहा है तो आप उन्हें विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ने के लिए बोलिए। विजय एजुकेशन ऐप, जहां पर जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, एएनएम, पैरामेडिकल,
की तैयारी करवाई जा रही है और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी विजय एजुकेशन ऐप में करवाई जा रही है। आप विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पर कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, या विजय एजुकेशन के नाम से ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए और ऐप में ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करके खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए और अपने सपनों को पूरा करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद और वंदे मातरम।